Yes. Hello, students. Good morning, all of you. How are you? Hope you all are well at your home. Now, students, this is your science lecture. Students, today we have completed very important points and the last of the chapter, that is terms at a glance. Students, our chapter number 6 is quite to be end. Some parts are remaining. Today we have completed, and next day we have started the exercise of chapter 6. Okay, students, now let's start from today. The first topic is displacement reaction. What is displacement reaction? Displacement reaction is also called replacement reaction. It was a chemical reaction in which two metals आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे एंड देन ट्रांसफर टू वन टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल्स बात कर लेते हैं Fe, आयरन की. आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट में CuSO4 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो देन क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और SO4 किसके साथ जुड़ जाएगा, Fe के साथ. तो क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा और क्या निकल जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि आपको बुक परचेज कर लेनी है. अब बुक से ही पढ़ेंगे. आप अपनी बुक ओपन करेंगे, देन मैं पेज नंबर आपको टॉपिक्स बताऊंगा, आप डायरेक्टली हमसे समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ पेज नंबर ऑन 96 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी हैव कंप्लीटेड. नेक्स्ट इज chemical substances. On chemical substances, the first point is matter. Matter क्या होता है? Matter, any substance that has chemical properties is known as matter, उसको कहेंगे. फिर then atom. Atom क्या है? Atom is the smallest particles of a matter. किसी भी चीज जो बनी है वो किससे बनी है, एटम से. एटम सबसे छोटा पार्टिकल है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या है, इसमें कई सारे जो एटम्स हैं, चाहे वो सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, आपस में दोनों कैसे होंगे, कंबाइन होके क्या बना देंगे, मॉलिक्यूल्स. अगर वो सिमिलर हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज में, दैट इज वो क्या बनाएंगे, एलिमेंट उनको कहेंगे. अगर डिफरेंट है तो क्या कहेंगे, वो कंपाउंड्स कहलाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 97 देयर वाज ए हेडिंग गिवन, दैट इज एलिमेंट. एलिमेंट क्या है, जिसमें वन काइंड ऑफ एटम्स होंगे. सिर्फ ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से ही मिलके बने होंगे, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज, अब टोटल कितने हमारे एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स जो नोन है. ठीक है ना, जिसमें से 92 जो है वो नेचुरली है एंड 26 आर सिंथेटिक एलिमेंट्स है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज मोनोएटॉमिक. दो एक टर्म्स आ रहे हैं छोटे छोटे से, दैट इज मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स एंड सेकंड इज डाई और मल्टी एटॉमिक एलिमेंट्स. मोनो नाम से क्लियर हो रहा, मोनो मीन्स सिंगल, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम एलिमेंट एग्जिस्ट तो करेंगे और बट क्या होगा, वो एक ही होंगे. जैसे कार्बन हो गया, AU हो गया, सिल्वर हो गया. ठीक है ना, ये हमारे क्या होंगे, सब मोनोएटॉमिक होंगे. डाइएटॉमिक फिर कौन होंगे, मल्टीएटॉमिक कौन होंगे. जैसे कि हमने O2 ले लिया, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 पार्टिकल्स. O3 ओजोन, दैट इज उसके कितने पार्टिकल्स हैं, 3. तो ये हमारे एलिमेंट्स मल्टी एंड मोनो में डिफरेंट आएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल सब्सटेंसेस. अब केमिकल सब्सटेंसेस में हम बात करेंगे तो हमारे केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हमारी अब बात करेंगे मिक्सचर की. मिक्सचर क्या होगा, मिक्सचर मीन्स जब कभी दो लिक्विड सब्सटेंसेस आपस में केमिकली उसको मिक्स कराएंगे. जब मिक्स होंगे तो भाई केमिकली उसमें रिएक्शंस भी कुछ होंगे. ठीक है ना, तो मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज मिक्सचर. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज टर्न द पेज. On page number 98 there was a heading symbols and chemical formula. अब ये जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं और सिंबल्स हैं,
इनको सिंबल से डिनोट करते हैं किसी नाम को, जैसे हाइड्रोजन है, इसका हमें क्या करना है, H होता है इसका, ठीक है ना। हीलियम है He, नाइट्रोजन N, कार्बन C। इस तरीके से हमको ये पूरे सिंबल्स के साथ केमिकली याद करने हैं, और ये हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो आगे आप नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल होगी जिसमें ये एलिमेंट्स को सही से अरेंज करेंगे और उसको सीक्वेंसली हमको लर्न करना है। तो अभी आपको कुछ ही यहाँ पे दिए हुए हैं आपकी बुक में, वो आपको सही से लर्न कर लेने हैं, ठीक है ना, और इनको कॉपी में राइट डाउन भी कर लेना। नेक्स्ट इज एट द एंड, दैट इज टर्म्स एट अ ग्लैंस। Terms at a glance में first point is chemical reaction. Chemical reaction means when two or more substances react with one another to produce a new substance, that is known as chemical reaction. सारे chemical reaction में new substance form होगा। Second is reactant, the substance जो part take कर रहा है किसी भी reaction में, that is reactant. Product, product means a new substance formed after the reaction. Product जो बनेगा नया। Crystallization, forming of crystals of substances of a saturated solution. Galvanization, galvanization बताया तो जो protecting करेंगे rusting of iron से, then it is the coating of iron with zinc, maybe in nickel, to protect from it rusting. These are the terms at a glance points. Now students, chapter 6 we have completed. Next day we have started exercise of this. Okay students, have a nice day.